हम सब लोगों के लिए दें माननीय लोकेश मुनि जी। राम जन्मभूमि पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर मंच पर सानिध्य प्रदान कर रहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास के कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, हमारे परम आदरणीय दंडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी आज के कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी, प्रमुख वक्ता हैं बलवीर पुंज जी, पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अमित राय जी, प्रकाशक है हमारे प्रकाशक परिवार, और मैं हूं आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि। और मुख्य अतिथि इसलिए कि आप सबकी तो तिथि घोषित थी कि इस तिथि को आप लोकार्पण करेंगे, केवल मैं जो है इसलिए मैं मुख्य अतिथि। मैंने सोचा बोझिल ना हो, कार्यक्रम थोड़ा हल्का फुल्का, अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन ये निवेदन अवश्य करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जैन परंपरा में वही स्थान है जो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का या 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का। और मैं ये भावुकता में नहीं कह रहा हूं, जब मेरे सामने सीए राजीव जी जैसे विद्वान बैठे हो, अमित राय जी जैसे लेखक बैठे हो, क्योंकि वो मोक्षगामी है। दूसरे में जहां राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही हो, तो योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई भगवान अरिष्ट नेमी थे। इसलिए श्रवण परंपरा का, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा का ये जो रिश्ता है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा भाई आलोक जी को, जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का प्रातःकाल स्मरण किया जाता है, उसी तरह से 16 मां सतियों का स्मरण किया जाता है। और उन 16 मां सतियों में एक मां सती है सीता जी, तो दूसरी मां सती है अंजना जी, पवन पुत्र हनुमान जी की माता जी। तो बंधु और बहनों, अब देखिए लेखक जैन परंपरा से है, यही हमारे देश की खूबी। ये सारे के सारे सनातन के अंग है। सनातन का मतलब है शाश्वत। और मैं आपके सामने इस पुस्तक के टाइटल को जब मैं देख रहा था, राम जन्मभूमि पास्ट और प्रेजेंट, ये तो ग्रंथ है। मैं जीवित व्यक्ति आपके सामने हूं और ये निवेदन करूं, 6 दिसंबर 92 से पहले, चूंकि मेरा चातुर्मास दिल्ली में था, उस समय मैं पादवियारी हुआ करता था, किंतु मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल का सदस्य होने के नाते अपनी गुरु परंपरा की आज्ञा से जितनी भी भाई प्रकाश जी के निवास स्थान पर संगोष्ठियां हुई, उन सारी संगोष्ठियों का जो मैं हिस्सेदार हुआ करता था। और आज पहली बार राष्ट्र उद्घाटन कर रहा हूं। भाई आलोक जी जानते हैं, उस कालखंड के अंदर सन 91 में 92 में जब यहाँ पर चातुर्मास था, चरम सीमा पे आंदोलन और कोटि कोटि लोगों की जो भावनाएं थी, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री बलवीर पुंज जी, आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूं, पीवी नरसिंह राव जी के साथ मैंने सन 92 के 6 दिसंबर से पहले के उस एक वर्ष के अंदर 3 बार 1-1 घंटे की संगोष्ठी की। माननीय सुदर्शन जी का स्नेह मेरे साथ था, अशोक सिंगल जी का स्नेह मेरे साथ था, उस समय आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी। ये तो बीच में अगर राजनीति नहीं आती, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो निश्चित रूप से उसी समय यह भव्य राम मंदिर तैयार हो गया होता। पर बंधु और बहनों, लंबे संघर्ष के बाद अब वो घड़ी आ गई है 22 जनवरी, और उससे पूर्व इस पुस्तक का लोकार्पण भाई अमित राय जी, आपने जो प्रयास किया है, मैं आपका इस मंच से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मेरे पता नहीं, आज का दिन ही कुछ शुभ है, विशेष है। सुबह आश्रम पर पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ, इनके हाथों से 22 जनवरी का निमंत्रण प्राप्त किया। मैं समझता हूं इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और फिर कह रहा हूं कृष्ण जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष के रूप के अंदर। मैं अधिक लंबा समय इसलिए नहीं लूंगा कि महाराज श्री की कथा का भी कार्यक्रम है, किंतु इतना कहूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो भारत की अस्मिता है, वो भारत की संस्कृति के एक पुरोधा है। और उनका सम्मान केवल नहीं, ये जो अब होने जा रहा है,
पूरी विश्व के अंदर लोग आज उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए बंधुओं, हम सब मिल करके आओ, मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और मैं भाई अमित राय जी के सम्मान में कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो भाई आलोक जी, आप राम जन्मभूमि का निर्माण करा करके जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत कार्य है। और अंत में मैं महाराज जी, मैं वीतराग नहीं बनाऊं, अभी वीतरागता का मार्ग स्वीकार किया है पर वीतराग बना नहीं हूं, इसलिए थोड़ा भाई भतीजावाद करते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि संतों के द्वारा हमारी जैन परंपरा के इस लेखक को एक शॉल के द्वारा उनको जो है स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। ये इतना भाई भतीजावाद में जरूर करना चाहूंगा। ठीक से करो ना ऐसे। हाँ, ये बात दोनों का आशीर्वाद तीनों सामने इधर आपकी पुस्तक आपको देते हैं। सराजी जी, थैंक यू। कोशिश ले लेते हैं।